नैब टीम का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर में छापा। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात तहवील में ले ली। जराए का दावा। नैब तर्जुमान ब्रिजलाल दोसानी के छापे से लाइल्मी का इजहार। नवाज शरीफ 6 साल के बाद एक बार फिर पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। किसी ने मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाए। नून लीग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह का जनरल काउंसिल इजलास में ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद की करारदाद मंजूर। कारकुनान के नारे। ताहयात नाअहल करार देने वाले साकिब निसार आए और देख लें। नून लीगी कारकुनान ने उनका फैसला रद्द की टोकरी में डाल दिया। नवाज शरीफ का 6 साल बाद नून लीग का सदर मुंतखब होने पर जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। मुश्किल वक्त में पार्टी को मुतहर्रिक रखने पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा को खैराज तहसीन। लंदन में एक जनरल इमरान कनाडा से आए मौलवी और परवेज इलाही ने नून लीगी हुकूमत हटाने का प्लान बनाया। बानी पीटीआई बताएं, क्या वो जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत नहीं थे? कौन था उनका एम्पायर? नून लीगी सदर के सवालात। इमरान कहते हैं तीसरी कुव्वत वो नहीं थे तो वो सियासत छोड़कर घर चले जाएंगे। नून लीगी सदर का चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दोबारा नून लीग की सदारत मिलना अवाम की खिदमत का सिला करार दे दिया। साजिशें करने वालों के मुंह काले और नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। नून लीग के सुबुकदोश सदर का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। बानी पीटीआई पर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान को बदनाम करने का इल्जाम। फौजी अफसरान और उनके खानदानों को रुसवा करने पर कौम उन्हें मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात ना किए गए तो बंद गली में चले जाएंगे। रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ 2 साल से मुज़ाकरात का कह रही है लेकिन बेइज्जती की जाती है। साबिक सदर का शिकवा। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 साल मुकम्मल। मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। सरकारी और निजी इदारों समेत तालीमी इदारे भी बंद रहे। यौम तकमील पर सियासी क़यादत की। मुल्क की दिफा के लिए कोई समझौता न करने की यकीन दहानी। मुल्क भर में कुरान ख्वानी के इज्तिमात, दुआओं का एहतमाम। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती की दुआएं मांगी गईं। यौम तकबीर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। 28 मई पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। ख्वाब को ताबीर देने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स तारीफ के मुस्तहिक हैं। अस्करी क़यादत के पैगामात। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां। शहरियों के फलक शगाफ नारे। रावलपिंडी में झंडे और बैनर्स उठाए शहरियों की रैली में शिरकत। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक से कचहरी बाजार चौक तक वॉक का इनेकाद किया गया। शेखुपुरा में वॉक के साथ केक काटा गया। साहिवाल की रैली में बल्दिया मुलाजमीन के साथ सिविल सोसाइटी की शिरकत। मरी की रैली में लीगी कारकुनान के साथ तलबा शरीक हुए। फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वजीर आजम ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। शहबाज शरीफ का लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के उमूर से मुतालिक इजलास से खिताब। बिजली चोरी रोकना मुतालिक इदारों की जिम्मेदारी करार दे दी। वजारत तवानाई की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने पेशरफ्त को सराहा। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के साथ आए सड़कों पर निकल आए। पेशावर में मुश्तइल शहरियों ने टोल प्लाजा पर मोटरवे और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके रास्ता खुलवाया। डेरा इस्माइल खान में खवातीन का पंजाब रोड पर एहतजाज। विफाक से बात हुई है, लोड शेडिंग कम की जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की यकीन दहानी। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज केस जाली करार दे दिए।
आवाम से इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद और बदउनवानी के खिलाफ मुहिम में हुकूमत का साथ देने की अपील। मुल्क भर में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। मोहनजोदड़ो और नवाबशाह में पारा 53 डिग्री सेंटीग्रेड, दादू में 52, सक्खर में 51, लाड़काना, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुतअद्दिद शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गर्दो गुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। गर्मी भगाने की तदबीरें, नौजवानों की जानें निकलने लगी। जामचोर और भान सईदाबाद में नहर और नदी में नहाते हुए 2 भाइयों समेत 4 तालिब इल्म डूब गए। मकामी अफराद ने लाशें निकाली। पाकिस्तान की चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सनतें लगाने की दावत। चीन के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और तवानाई में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। हुकूमत का अमीरों के लिए टैक्स इस्तिस्ना और मराहत खत्म करने पर गौर। IMF का दुकानदारों, ताजिरों और थोक फरोशों पर टैक्स लगाने का मुतालिबा। आलमी मालियाती फंड का पेंशन पर भी टैक्स लगाने पर जोर। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सालाना मनसूबाबंदी, राबता कमेटी का इजलास जुमे को तलब करने का इम्कान। आइंदा वफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट पर नून लीग का मशावरती इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुल्क से डॉलर का बैरून मुल्क बहाव तेज। रवां माली साल के पहले 10 माह में डॉलर के मुल्क से इखराज में 251% का इजाफा रिकॉर्ड। 10 माह के दौरान 88 करोड़ डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में खाद की ज़रूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा। खाद के नर्ख में कमी के रुझान पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज का खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त और मौसर इक़दामात की यकीनी बनाने का हुक्म। शर्जील नाम यमन की बानी PTI पर साजिशें करने का इल्ज़ाम। उनकी फौज या सियासी जमातों से नहीं, पाकिस्तान से लड़ाई है। 1971 के हालात और वाक़यात को मनफी अंदाज में पेश करके शेख मुजीब को हीरो बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI, भारत की जानिब से फंडिंग मिलने का दावा। तलाल चौधरी के भी PTI पर वार। पाकिस्तान के इदारों और फौज को दुश्मन इदारों के तौर पर पेश किया जा रहा है। मखसूस सियासी जमात यौम तकबीर 1971 से मुंसलिक कर रही है। आवाम मायूसी फैलाने वालों को नाकाम बना दें। लीग रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफीक ने नया कानून में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। नया कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। लीग की रहनुमा में 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज़ करना अफसोसनाक करार देकर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सूबे में विफाक के तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कराची की शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की तैयारियां। पहले मरहले में मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक स्ट्रीट लाइट्स सोलर सिस्टम पर मुंतकिल की जाएंगी। शाहराह ईरान और शाहराह फिरदौस की स्ट्रीट लाइट्स भी सोलर सिस्टम से जलेंगी। घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा 8 रोज के बाद नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफीका की याद में ईरानी सिफारत खाने में ताज़ियती तकरीब। सियासी रहनुमाओं समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा अफराद की भी शिरकत। शहदा के एसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी करी गई।
आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बड़ी पेशकदमी। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तीनों ममालिक में गाज़ा में कत्लेआम फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही वस्ती एशिया में क़याम अमन का रास्ता है। स्पेन के वज़ीर आज़म का पैगाम। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 तक पहुँच गई। इसराइल का रफा में फ़लस्तीनियों के खैमों पर एक और हौलनाक हमला। महफूज करार दिए गए इलाके अलमवासी में बम बरसा दिए। 21 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटों में 46 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। 235 रोज़ में शहादतें 36,096 तक पहुँच गईं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला न मानने पर यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। तुर्की में मुजाहिरीन ने इसराइली काउंसिल खाने को जला दिया। न्यूयॉर्क और पेरिस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। स्पेन में मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। मोरक्को में एहतजाज किया गया। रूस का तालिबान को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकालने के इशारे। वज़ीर ख़ारिजा ने तालिबान को अफगानिस्तान की हकीकी क़ुव्वत करार दे दिया। अफगान तालिबान को सबसे बड़े इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की दावत दे दी। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 बारिश के बाइस ताख़ीर का शिकार। दोनों टीम्स कार्डिफ स्टेडियम में मौजूद। बरसते बादलों के बाइस अब तक टॉस भी मुमकिन नहीं हो सका। पाकिस्तान और इंग्लैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आज कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इशाइया देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद। With the corner kick, Ronaldo! क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी लीग में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अल नस्र टीम के लिए अल इत्तेहाद के खिलाफ 2 गोल करके एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर बन गए। बुद्ध मत पैरोकारों के मजहबी दिन की मुनासबत से दफ्तर खारजा में वैसाख डे का इनेकाद। गंधारा तहजीब पर मबनी सिम्पोजियम और नुमाइश का एहतमाम। मजहबी उमूर के वजीर चौधरी सालिक ने बुद्ध मत पैरोकारों के हमराह नुमाइश का इफ्तिताह किया। और खूबसूरत लाइटिंग, कमाल साउंड इफेक्ट्स, दिलकश कहानी और रक्स का तड़का। अलहमरा आर्ट सेंटर में थिएटर फेस्टिवल के दूसरे रोज ड्रामा हुआ कुछ यूं हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बन गया।